नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ इंग्लिश की अगली क्लास, जिसमें हमारा नया टॉपिक होगा प्रोनाउन। कौन सा होगा? प्रोनाउन। इससे जस्ट पहले हमने बहुत सारी क्लासें की हैं। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास उसी तरह जिस तरह हम अपनी क्लासें रेगुलर करते आ रहे हैं। तो हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन से। हमारा मोटिवेशन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। कहने का मतलब ये है कि कभी भी मेहनत करते हो तो दिखावा मत करो। मेहनत का दिखावा कभी मत करना। अगर लाइफ में सक्सेस होना हो तो लाइफ में जो ये आपके नॉलेज है, शिक्षा है, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो तो इसका दिखावा कभी मत करना। तो शुरुआत करते हैं हम अपनी क्लास मोटिवेशन को के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन में क्या है क्या है, एक एक करके हम सारे प्रोनाउन देखते हैं, कब कहाँ कैसे यूज़ होता है इस क्लास में देखेंगे। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जैसे ही क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। प्रोनाउन की डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले प्रोनाउन होता क्या है? प्रोनाउन संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल देखो इसके। एग्जाम्पल क्या है? स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, द स्टूडेंट्स आर वेरी इंटेलिजेंट। स्टूडेंट्स देखो नाउन का काम कर रहा है। और एक डेफिनेशन हमने क्या देखी कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम या फिर प्रोनाउन कहते हैं। तो अगला है हमारा स्टूडेंट्स वर्क हार्ड, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। अब देखो स्टूडेंट प्लूरल का है, प्लूरल का हमने सब्जेक्ट लगा दिया। तो सब्जेक्ट प्लूरल, अगर नाउन के स्थान पर प्रोनाउन का यूज़ कर, नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो स्टूडेंट की जगह क्या हो गया? यहाँ पे प्लूरल प्रोनाउन आ गया। क्या आ गया? प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे नाउन ही प्लूरल की थी, इसलिए प्लूरल के आ गई। तो ये हुआ प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन। अब देखते हैं प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं और कितने प्रकार के होते हैं। एक एक करके देखते हैं हम प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन के प्रकार। अब पहला प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में 8 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं। तो पहला कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, जिसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर है अगला है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। परस्पर संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है अगला इंडेफिनेट प्रोनाउन। इंडेफिनेट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। फिर है 4th नंबर पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर है अगला रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर है अगला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। फिर है अगला डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम। और अगला लास्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, जिसे बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। अब देखो हमें ये पूरे 8 के 8 पढ़ने हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट प्रोनाउन होंगे वो मैं आपको इम्पोर्टेंट लगा दूंगा। उनको तो स्पेशली एग्ज़ाम से एक दिन पहले या 2 दिन पहले पढ़ के जाना है। जो इम्पोर्टेंट रूल लगवा रहा हूँ मैं आपको, वो आपको एग्ज़ाम से
2 दिन पहले या 3 दिन पहले आपको रीड करके फिर जाना है। अगर आप पूरा नहीं रीड कर पाओ तो जो इम्पोर्टेंट लगा रहा हूँ वो ही आप पढ़ के चले जाना। 100% 80% उनमें से क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। तो पहला प्रोनाउन कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन, फिर है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, फिर है इंडेफिनेट प्रोनाउन, फिर है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, फिर है रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। और 8 नंबर पे कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो ये हुए 8 प्रकार के प्रोनाउन। अब 8 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ लिए हमने, प्रोनाउन की डेफिनेशन देख ली, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं वो देख लिया, सब देख लिया। अब देखते हैं पहला है पर्सनल प्रोनाउन, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमने 8 उसकी प्रोनाउन की डेफिनेशन देख ली और एक एक करके उसके टाइप भी देख लिए, कितने प्रकार के टाइप होते हैं उसके वो भी देख लिए। अब 1 नंबर पे है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन। अब पर्सनल प्रोनाउन का पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन का पोस्टमार्टम करने से पहले एक मोटिवेशन हो जाए। कामयाबी सुबह के जैसी होती है। कामयाबी है जो सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम पर्सनल प्रोनाउन का पोस्टमार्टम करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है, कैसे यूज होता है, एक एक करके इसका पोस्टमार्टम करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन देखो, सबसे पहले आपको टेबल दिखाते हैं। टेबल में क्या है? टेबल देखते हो आप, टेबल देखो पहले। ये रही आपकी टेबल। इसको थोड़ा जूम आउट कम करते हैं ताकि आपको पूरा दिख जाए। पहले देखते हैं टेबल। टेबल में क्या है? पर्सन, इधर तो दे रखे हैं पर्सन आपको, और इधर आपको सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस इसको बोलते हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव केस, ये है। फिर पजेसिव केस इसके जस्ट नीचे है। तो ये हुआ पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन से हैं? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन से हैं? यू। थर्ड पर्सन ही सी इट दे वन। तो ये है फर्स्ट पर्सन। अब देखो फर्स्ट पर्सन है आई। अब आई का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है? मी। पजेसिव केस माई या माइन। फिर वी का ऑब्जेक्टिव केस अस और पजेसिव केस ओवर और ओवर्स। यू है सेकंड पर्सन। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, पजेसिव केस योर या फिर योर्स होता है। फिर है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ये सारे थर्ड पर्सन है जिसमें ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम, पजेसिव केस हिज। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर और पजेसिव केस हर या हर्स। इट का ऑब्जेक्टिव केस इट और पजेसिव केस इट्स। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और पजेसिव केस देयर देयर्स। वन का ऑब्जेक्टिव केस वन होता है और पजेसिव केस क्या होता है? वंस। तो ये है टेबल। आपको प्रोनाउन याद करने से पहले आपको ये टेबल याद होनी ज़रूरी है। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं, सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं और थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं, और इन सब के सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस, ये टेबल याद होने ज़रूरी है। तभी आपको पर्सनल प्रोनाउन या फिर प्रोनाउन का टॉपिक आपको समझ में आएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट, वेरी 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 इम्पोर्टेंट करके आपको इसको याद करना है। क्या करना है? वेरी वेरी वेरी, मतलब जितनी बार बोलूँ उतनी बार कम है। इसको इम्पोर्टेंट करके या फिर हाईलाइट करके, आपको नोट्स बनाते हैं तो उसमें हाईलाइट करके आपको ये लिखना है और इसको याद करना है। तो ये हुई टेबल। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देखते हैं। एक बार जो लिखा है उसको थ्योरी के हिसाब से, टेबल में जो पढ़ा हमने उसको थ्योरी के हिसाब से देखते हैं। थ्योरी क्या है? फर्स्ट पर्सन है आई वी, सेकंड पर्सन कौन सा है? यू, और थर्ड पर्सन कौन सा है? ई सी इट दे एनी कोई नेम। तो ये हुआ थ्योरी के हिसाब से। अब देखो नोट, माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इटीसी के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में
नाउन का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वर्ड दे रखे जो आपको माई, ओवर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स, इनके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगी, नाउन का यूज आएगा या फिर नाउन आएगी। ये कौन से एडजेक्टिव हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये, पजेसिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है दिस इज, ये माइन कार। अब देखो ये जो आपको नोट में ऊपर ये जो वर्ड दे रखे हैं, ये जो आपको वर्ड दे रखे हैं ये क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। इनके बाद हमेशा क्या आएगी, नाउन आएगी, नाउन आएगी। जबकि यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव ने दे के क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, ऑब्जेक्टिव केस। जबकि ऑब्जेक्टिव केस के बाद में नाउन नहीं आती है। तो यहाँ पे ये माइन क्या है, गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, माई आएगा। क्या आएगा, माई कार। तो ये हुआ पर्सनल प्रोनाउन का एक नोट। फिर आगे चलते हैं, टेबल हमने कर ली है। फिर दूसरा नोट देखते हैं, फिर इसके रूल देखते हैं, एक करके रूल। अब सॉरी, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि क्या है, नोट्स आप बनाते हो तो इसमें क्या दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो ये हुआ नोट। नोट है अगला, माइन, ओवर्स, योर्स, हर्स, देयर, वंस, इटीसी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं। इनके बाद नाउन का यूज़ नहीं होता है। समझ में आया कुछ? माइन, ओवर्स, योर्स, हर्स, देयर, वंस ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में यूज़ होते हैं। इनके बाद कभी भी नाउन का यूज़ नहीं करते। ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारा दूसरा नोट। इस जैसे एग्जांपल देखो, दिस इज़। अब यहाँ पे देखो माई, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव। अब पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमें पता है कि उसके बाद में नाउन आती है, जबकि यहाँ पे नाउन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें पता है कौन सा इसका रूप आएगा, पजेसिव प्रोनाउन आएगा। किसका पजेसिव प्रोनाउन आएगा, प्रोनाउन का। तो माई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। क्या होता है, माइन। तो यहाँ पे माई क्या है, माई यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आएगा माइन। फिर है अगला एग्जाम्पल, आई विल टेक योर लंच, यू विल टेक माई। अब देखो माई के बाद तो हमेशा नाउन आती है, जबकि यहाँ पे नाउन तो देर ने रखी है। तो हमें पता है कि ये किसका काम करेगा, पजेसिव प्रोनाउन का काम करेगा। या तो माई का पजेसिव केस क्या होता है, माइन। क्या होता है, माइन। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइन आएगा। समझ में आ गया? तो ये हुआ प्रोनाउन का दूसरा नोट। अगर जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और कैसी लगी आपको ये भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमको सर क्लास अच्छी लगी है या और अच्छी लगी है, या फिर आपको कोई समझ में नहीं आया तो वो भी कमेंट कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट हो तो वो डाउट अगली क्लास में मैं आपका क्लियर कर दूंगा। पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके डाउट देखूंगा, फिर उसके बाद में क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया हमारा 2 नोट। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लाइक शेयर कमेंट करने वाले को कभी हार नहीं होती। इसलिए लाइक शेयर कमेंट करते रहें ताकि आपकी हार नहीं हो। तो ये हुआ हमारा पर्सनल प्रोनाउन के 2 नोट। अब देखते हैं इसके स्पेशल रूल। क्या देखते हैं, स्पेशल रूल। अब देखो रूल, लेट, एक्सेप्ट, बिटवीन और प्रीपोजिशन। इनके बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। कहने का मतलब ये है कि आपको लेट दिख जाए, एक्सेप्ट दिख जाए, या बिटवीन दिख जाए, या फिर प्रीपोजिशन दिख जाए, और इनके बाद तो हमेशा किसका यूज़ होगा, ऑब्जेक्टिव केस का। किसका, ऑब्जेक्टिव केस का। जैसे एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव कौन, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। क्या होता है, मी।
और माई का माई क्या है, पॉजिटिव केस, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस, और माई क्या है, पॉजिटिव। आई सब्जेक्टिव, मी ऑब्जेक्टिव और माई पॉजिटिव। तो हमको इतना ध्यान रखना है कि लेट, एक्सेप्ट, बिटवीन और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। एग्जाम्पल देखो, जैसे एवरीवन ऑफ ब्लैंक वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। अब देखो एवरीवन ऑफ आ गया, फिर वर्क आ गया, हार्ड टू गेट सक्सेस आ गया। अब देखो हमें पता है लेट, एक्सेप्ट, बिटवीन और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, जबकि यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया। अब प्रीपोजिशन के बाद कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव। अब देखो दे तो सब्जेक्टिव केस है। अब देम ऑब्जेक्टिव केस है। फिर अगला वी सब्जेक्टिव केस है और ओवर इसका पॉजिटिव केस है। तो कौन सा आंसर आएगा हमारे, देम। कौन सा आएगा, देम, क्योंकि हमें पता है इनके बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है। फिर अगला एग्जांपल, लेट गो होम नाउ। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है, तो ये आ गया हिम। फिर अगला एग्जांपल, दिस चॉकलेट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन हिम एंड मी। हिम एंड मी, तो ये हुआ इसका कॉन्सेप्ट कि लेट, एक्सेप्ट, बिटवीन और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट और इसके एग्जाम्पल। फिर है अगला रूल हमारा। अगला रूल क्या है, रूल देखते हैं। अगला रूल है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन हमेशा दो समान श्रेणी के केस के बीच होती है। ये तो हमें पता है कि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन हमेशा दो समान श्रेणी के केस के बीच ही होगी। भाई कंपैरेटिव का मतलब क्या है, दो के बीच में तुलना करना। तो दो समान श्रेणी के बीच कंपैरिजन हो तो वहाँ पर कौन सी डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री। जैसे एग्जांपल, सी इज़ नॉट वाइजेस देन नो एरर। अब देखो आपको एरर फाइंड आउट की क्वेश्चन दे दिया, सी इज़ 1 नंबर, वॉइस 2 नंबर, देन मी ये। अब देखो यहाँ पे सी कौन सा केस दे रखा है, सब्जेक्टिव केस। कौन सा, सब्जेक्टिव केस दे रखा है सी। तो यहाँ पे देखो कौन सा केस दे दिया, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस दे दिया, ऑब्जेक्टिव केस। जबकि कंपैरेटिव डिग्री में कंपैरिजन हमेशा दो समान श्रेणी के बीच होती है। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस आ गए, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ गए, तो ये गलत है ना। यहाँ पे कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस आएगा। शी इज़ नॉट वाइजेस देन आई एम। फिर है अगला एग्जाम्पल, राजू इज़ फेल्डर देन हिम। अब देखो यहाँ पे राजू कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन राजू सी है या ही है, तो ही। कौन सा है, ही। अब यहाँ पे ही दे रखा है सब्जेक्टिव केस और यहाँ पे इसका दे दिया ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पे दे दिया, जो कि यहाँ पे गलत है। यहाँ पे सब्जेक्टिव है तो यहाँ पे भी सब्जेक्टिव केस होगा, जो कि यहाँ पे क्या होगा, राजू इज़ फेटर देन ही। तो ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री से रिलेटेड प्रोनाउन का रूल। अब चलते हैं हम अगले रूल की तरफ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल होगा, जो कि वेरी 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 इम्पोर्टेंट रूल होगा। रूल क्या है, रूल देखते हैं। यदि किसी वाक्य में 2 या 3 पर्सन गुड सेंस में एक साथ में यूज हो तो उनका क्रम कौन से नाउन के हिसाब से होगा या कौन से नंबर के हिसाब से होगा, 231 के अनुसार होगा। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सेंटेंस आ जाए और उसमें 2 या 3 पर्सन आ जाए और वो कैसा सेंस दे रहे हो, गुड सेंस, अच्छा सेंस दे रहे हो, तो उनका क्रम हमेशा 231 के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा,
231 के अनुसार। अब 231 का सीक्वेंस क्या है? 231 का सीक्वेंस है कि सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में और फर्स्ट पर्सन बाद में। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अगर 3 पर्सन आएंगे तो कौन कौन से सीक्वेंस आएगा? सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन उसके बाद में और फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में। अब 231 का सेंस देखो, अगर 2 आ जाए तो ये सीक्वेंस रखना है, 3 आ जाए तो, 2 आ जाए तो 21 का रखना है, फिर 2 आ जाए तो 31 का रखना है, और 2 आ जाए तो 23। कहने का मतलब 231 में से 21, 31 और 23 का सीक्वेंस आपको देखना है। ऊपर से गया होगा, ऊपर से नहीं, हम वापस सेट कर देंगे। अभी आप क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपको, आप प्रोनाउन अगर आपने इस क्लास में पढ़ लिया तो आप मुख्य ज़बानी प्रोनाउन बोलोगे, और मुख्य ज़बानी आप कोई सा भी सेंटेंस दे दो आप एरर बता दोगे। तो ये हुआ हमारा। फिर एग्जाम्पल देखो सॉरी, शी विल हेल्प मी एंड यू, नो एरर। अब यहाँ पे 2 और 3 ये एरर दे रखा है। अब बोल रहा है कौन सा एरर है। हमें पता है किसी भी सेंटेंस में 2 या 3 पर्सन आए तो देखना है हमें कौन सा सेंस दे रहा है, बैड सेंस दे रहा है या फिर गुड सेंस दे रहा है। बैड सेंस में अलग कंडीशन फॉलो होगी और गुड सेंस में अलग कंडीशन फॉलो होगी। तो ये हो गया गुड सेंस में, तो शी विल हेल्प। अब हेल्प जो करेगा वो गुड सेंस में है, उसकी जो मानसिक सोच है वो कैसी है? अच्छी है। तो ये गुड सेंस हुआ या नहीं हुआ? तो गुड सेंस में हमें पता है 2 या 3 पर्सन आए तो कौन सा क्रम रखना है? 231 का। अब देखो यहाँ पे 2 ही है, मी एंड यू। अब मी कौन सा पर्सन है? आई, माई, मी, फर्स्ट पर्सन आई है। फिर यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। अब हमें पता है गुड सेंस के अंदर इसका यूज़ हुआ है, तो हमें इसका क्रम कैसे रखना है? 21। 231 में 21 वाला रखना है। 2 नंबर कौन सा आएगा? यू आएगा पहले और मी आएगा बाद में। तो यू एंड मी। तो ये हुआ इसका एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल है यू, आई एंड ही हैव पास्ड द एग्ज़ाम। अब वह जो इतने, तुम, मैं और वह है जो पास हो गए एग्ज़ाम में। ये अच्छी न्यूज़ है, अच्छा सेंस के यूज़ में ही हो रहा है। तो ये हो गया। तो अब हमें पता है कि 3 प्रोनाउन आ गए। अब 3 प्रोनाउन का सीक्वेंस रखना है हमें, 2, 3 और 1, 231 के साथ। अब देखो सेकंड पर्सन कहाँ दिख रहा है, उसको पहले लेके जाओ। अब यू, आई और ही के अंदर सेकंड पर्सन है यू, तो ये पहले आ गया। फिर 3 नंबर, अब थर्ड पर्सन कौन सा है? ही, तो ही पहले लिख दिया। फिर है एक ही बच्चा आई, तो आई यहाँ पे लिख दिया। तो यू, ही एंड आई हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो ये हुआ इसका सीक्वेंस। यू, आई एंड ही ये तो हुआ रॉन्ग, और यू, ही एंड आई होगा राइट। तो ऐसे सीक्वेंस जमाना है आपको। एरर में क्वेश्चन अधिकतर इसी रूल से आते हैं। फिर चलते हैं अगला रूल अगला रूल है हमारा यही है। अगला रूल इसका जस्ट उल्टा है। क्या है? उल्टा है। वहाँ पे तो गुड सेंस में दे रखा था तो 231 का सीक्वेंस रख रहे थे। अब यहाँ पे क्या है? 2 या 2 से अधिक पर्सन बैड सेंस में, जैसे भूल, गलती, अपराध, दोष etc का बोध करवाते हैं, तो उनका क्रम कौन से क्रम में होगा? 123 के क्रम के अनुसार। गुड सेंस में होता है तो 231 और बैड सेंस में होता है तो 121। बैड सेंस में भूल आ जाए, गलती हो जाए, अपराध हो जाए, दोष हो जाए वगैरह वगैरह, तो बैड सेंस ये हो गया। तो बैड सेंस में 123 का क्रम रखना है और गुड सेंस में 231 का क्रम रखना है। अब एग्जाम्पल देखो, यू एंड ही आर गल्टी ऑफ एब्यूजिंग टू हिम। यू एंड ही आर गल्टी ऑफ एब्यूजिंग टू हिम। गलती का मतलब क्या होता है? त्रुटि। अब त्रुटि हुई, भूल हुई, तो उसके लिए वो बैड सेंस ही हुआ ना, बैड लक ही हुआ ना। तो यू एंड ही, अब देखो यू सेकंड पर्सन है और ही थर्ड पर्सन है, तो 123 के अनुसार भी देखो 123, 13, 12 और 23 ये सीक्वेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 का सीक्वेंस बन रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस क्या है? सही है। क्या है? सही है। यू एंड ही आर गल्टी ऑफ एब्यूजिंग टू हिम। फिर अगला एग्जाम्पल,
CU and I आर क्रिमिनल ऑफ मर्डर। मर्डर के क्रिमिनल कौन कौन है? CU और I। तो ये बैड सेंस ही है, अपराध हो गया तो क्रिमिनल, मर्डर किया इसने तो अपराध हुआ। तो अपराध के संदर्भ में किसका सीक्वेंस रखते हैं? 123। अब देखो CU and I ये अलग अलग इनकी जगह है, लेकिन हमें पता है कि 123 का सीक्वेंस रखना है। 123 में फर्स्ट पर्सन कौन सा है? I है, तो I पहले लिख दिया। सेकंड पर्सन कौन सा है? U लिख दिया। फिर थर्ड पर्सन है C, तो C लिख दिया। I, U and C आर क्रिमिनल ऑफ मर्डर, ये इसका सीक्वेंस सही होगा। फिर है अगला है हमारा, यदि किसी वाक्य में सभी पर्सन कैसे हो? प्लूरल नंबर के हो, तो उनका क्रम भी किसके हिसाब से होगा? 123 के अनुसार होगा। एग्जाम्पल है, दे एंड वी विल अटेंड दी पार्टी। सेकंड पहले आएगा और थर्ड बाद में आएगा। समझ में आ गया? तो वी एंड दे विल अटेंड दी पार्टी। तो ये हुआ हमारा रूल नंबर सेकंड, जिसमें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला है। आपको इसको इम्पोर्टेंट हाईलाइट करके लिखना है, नोट्स बनाना है और याद करना है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में उसी जोश और जुनून को बरकरार रखते हुए। और जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कैसी लगी हो आपको क्लास, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सर हमें क्लास अच्छी लगी हो, या फिर कोई कमी हो तो वो कमी भी बताएं आप, ताकि मैं अगली क्लास में वो कमी आपकी पूरी कर सकूं। और जिसको कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या अदर जितने भी टॉपिक मैंने करवाए हैं उससे रिलेटेड, तो आप बेझिझक होके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपका जैसे ही अगली क्लास स्टार्ट होगी आपका पहले डाउट क्लियर करूँगा, फिर क्लास स्टार्ट करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, सत श्री अकाल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।